चलिए, तो आज अपन देखेंगे कि ये किस किस टाइप से वर्क करता है, और जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो जो इंस्ट्रूमेंट है ये मेनली इन 2 टाइप से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रोफाइटिक टैंक और दूसरा पावर सप्लाई। ये किस प्रकार से वर्क करते हैं, ठीक है। इसमें एक लाइन है जो लास्ट थ्योरी है इसमें, वो भी एक बार राइट डाउन कर लें आप लोग। इलेक्ट्रोफोटिक मोबिलिटी सैंपल में सपोर्टिंग मीडियम के जरिए स्टार्ट होती है, अर्थात सपोर्टिंग मीडियम मोबिलिटी को प्रदर्शित करता है। इसमें डिफरेंट टाइप के सपोर्टिव मीडियम को काम में लिया जाता है, जैसे फिल्टर मीडियम, या इसको अपन बोलते हैं फिल्टर पेपर। नेक्स्ट है सेलुलोज, एसीटेट, मेम्ब्रेन, इसकी शॉर्ट फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, इसको बोलते हैं CAM। और लास्ट है जेल। इसमें मुख्यतः जर्नली अगारोज एंड स्टार्च को काम में लेते हैं, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लो। देन अब अपन इसकी स्टडी करते हैं कि किस टाइप से ये इंस्ट्रूमेंट होता है, वो अपन को यहां पर शो होता है और वो किस प्रकार से वर्क करता है। एक बार राइट डाउन कर लो इसको। चलिए, तो देखो अपन किस चीज की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस ए बायोटेक्निकल टेक्निक। अब अपन इसमें करते क्यों है, क्योंकि जो सब्सटेंस अपन को दिए गए हैं, अगर अपन उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करवाएं, प्रभावित करें या प्रवाहित करवाया जाए, उसके अंदर सर्कुलेट करवाया जाए, तो देन जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो चार्जेबल मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। देन इसके जरिए अपन सब्सटेंस को, अमाइनो एसिड को, प्रोटीन को, इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो ये सेपरेशन है, इसके लिए अपन किसको काम में लेते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं भैया, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो ऑपरेटर्स होता है, ये ऑपरेटर्स 2 टाइप से मिलकर बना होता है, जिसको मैं सिंपली भाषा में बोल देता हूं टैंक, एंड दूसरा बोल देता हूं मैं इलेक्ट्रिक सप्लाई या पावर सप्लाई। क्या बोल देता हूं, इलेक्ट्रिक सप्लाई या फिर पावर सप्लाई, जहां से इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी। क्लियर है। अब देखिए, ये आपके सामने एक इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑपरेटर्स दे रखा है। अब देखो, इसको यूं समझना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन आपके सामने दे रखा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइटिक टैंक या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक इसको बोला जाता है। इस टैंक के अंदर मेनली जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। कितने इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड, 1 एंड 2, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड हैं, ये जो इलेक्ट्रोड किससे जुड़ते हैं, पावर सप्लाई से या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई से, ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है। ये डबल चैम्बर होता है, इलेक्ट्रोफाइटिक जो टैंक होता है ये डबल चैम्बर होता है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो बफर डाला जाता है। क्या डालते हैं, बफर। जो बेस होता है वो किसका बना हुआ होता है, इस बफर का बना हुआ होता है। बफर क्या करता है, बफर कंडक्टिविटी देता है। क्या देता है, कंडक्टिविटी, चालकता देता है। जब आपने इलेक्ट्रोड लगाए, इट मींस आप इसमें क्या सप्लाई करेंगे, पावर सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी करंट को सर्कुलेट करेंगे। इस कंडीशन में वो सर्कुलेट होगा या नहीं होगा, इसके लिए क्या डालते हैं, बफर डालते हैं। इसके बाद जो सेकंड जो चैम्बर होता है, सॉरी जो फर्स्ट चैम्बर होता है, यहां पर सपोर्टिंग मीडियम डाला जाता है। क्या डाला जाता है, सपोर्टिंग मीडियम डाला जाता है। ये जो सपोर्टिंग मीडियम होता है, मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप का हो सकता है, मेनली अपन इसके अंदर अगारोज काम में लेते हैं, ठीक है। देन इसके ऊपर जो सब्सटेंस है वो रख दिए जाते हैं, या कई बार इस अगारोज जेल के अंदर भी सब्सटेंस अपने पास देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे ही अपन इलेक्ट्रिसिटी को मूव ऑन करेंगे, इट मींस पॉजिटिव जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो तो किधर जाएंगे, इस नेगेटिव की तरफ,
देन जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो कहां चले जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि अपन को पता है कि पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को एंड नेगेटिव अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स को, तो दोनों सेपरेटली यहां पर अपने पास हो जाएंगे। देन अगर अपन इस पे एक फिल्टर पेपर लगा दें, यहां पे मैं क्या रख दूं, फिल्टर पेपर, तो ये फिल्टर पेपर पर इनकी मूवमेंट डिफरेंट टाइप से या डिफरेंट पॉइंट से अपन को शो हो जाएगी। क्लियर है? अब इस डायग्राम में तो ऑलमोस्ट चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक इसका फिजिकल भी देख लेते हैं अपन, ये किस प्रकार से होता है। तो आपके सामने जो ये आप अपरेटस देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोफाइटिक टैंक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो फर्स्ट अपरेटस है वो यही होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, दिख रहा है सबको? इसके अंदर कितने इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं? 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। देन इसके ऊपर अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, यहां से ओपन कर लेते हैं। ये क्या हो गया, ओपन हो गया। अब देखो इस ओपनिंग एरिया में, आप जो ये ओपनिंग एरिया यहां पर देख रहे हैं, इस ओपनिंग एरिया में आपको 2 बेस देखने को मिलेंगे। इधर से देखो इसको पीछे की तरफ से, ये फर्स्ट बेस, ठीक है, और इसका जो फर्स्ट जो अपन जिसको बोलते हैं मीडियम डालेंगे, जहां पे अपन सपोर्टिंग मीडियम डालेंगे, ये इस प्रकार से शो होता है। ठीक है, यहां पे बफर डाल दिया और यहां पे जो फर्स्ट स्टेज है उस पे क्या डाल देते हैं, मीडियम डाल देते हैं। देन इसके ऊपर की तरफ जो आपको ये एरिया शो हो रहा है, इस एरिया पे अपन फिल्टर पेपर को स्टेब्लिश कर देते हैं। ठीक है, जिससे जो आपके सामने जो अगर लिक्विड मीडियम है तो उस लिक्विड मीडियम से जब अपन सेपरेट करेंगे, देन इन दैट कंडीशन ये आपको यहां से मूवेबल होते शो होंगे। तो ये आपके सामने हो गया इलेक्ट्रोफाइटिक टैंक। क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइटिक टैंक। देन इलेक्ट्रोफाइटिक टैंक के बाद में अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस पावर सप्लाई की। ये जो अपरेटस होता है ये होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस पावर सप्लाई। इसके अंदर ये जो अपन देख रहे हैं, इससे अपन वोल्टेज को, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो मूवमेंट है या जो उसका सर्कुलेशन है उसको कंडक्ट कर सकते हैं। ये अपने पास पॉइंट हो गए जो आपके इलेक्ट्रोड है उन पे लगाने के लिए। यहां से अपन उसके जो एम्पियर हैं वो और जो वोल्टेज है उनको देख सकते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करवाना है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करवाना है, उसके इंडिकेशन के लिए यहां पे सप्लाई दे रखी है। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेटर्स हो गए आपके सामने, इलेक्ट्रोफाइटिक टैंक एंड पावर सप्लाई। राइट डाउन कर लो इसको। चलिए, तो अभी अपन ने देखा स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो उसमें यूज में लिए जाते हैं। देन वी आर स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज क्या होता है उसके बारे में अपन यहां पर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं द आइडेंटिफिकेशन एंड द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन के लिए किस टाइप से अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज में ले सकते हैं। देन वी आर स्टडी अबाउट सेपरेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के सेपरेशन के लिए, एंड द आइडेंटिफिकेशन एंड द सेपरेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक एसिड का सेपरेशन अपन किस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन इन तीनों के बारे में जो जनरली 3 एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की अपन देखते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, तो अपन उसमें से पहले सबसे पहले फर्स्ट की स्टडी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसमें राइट डाउन करें आप लोग। इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई एंड सेपरेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक हाई चार्जेबल मॉलिक्यूल्स की तरह कार्य करता है। इट मींस जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है उसके अंदर जो चार्ज होते हैं उसकी नंबरिंग में बोल दूं या फिर मैं बोल दूं उसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से, नेक्स्ट लाइन में, इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से डिफरेंट साइज एवं शेप के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है। इसमें एक वाइड रेंज में एसडीएस पेज, एसडीएस इस प्रकार से लिख लीजिएगा इसको, एसडीएस पेज
के द्वारा मिक्सचर में से प्रोटीन को एनालाइज किया जाता है। ये बताऊंगा आगे क्या चीज होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, सैंपल सॉल्यूशन को एचडीएस एवं पेज के साथ 5 मिनट तक उबाला जाता है, बॉईल किया जाता है, उसको टेम्परेचर दिया जाता है, उबाला जाता है। इसके पश्चात प्रोटीन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करते हैं। इसके लिए डिफरेंट टाइप के सपोर्टिंग मीडियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इसमें नॉर्मली मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं। इसमें लगभग 1 से 6.5 आवर्स का या घंटों का समय लगता है। नेक्स्ट लाइन में, स्टेन सॉल्यूशन डालने के पश्चात यह मूवमेंट ब्लू बाउंड्री के रूप में दिखना शुरू हो जाता है। नीचे एक नोट लगा के लिखना, नोट, इलेक्ट्रोफोरेसिस में एचडीएस पेज को नॉर्मली उपयोग में लिया जाता है। इसमें लिख लेना, एचडीएस की फुल फॉर्म सोडियम डोडिल सल्फेट एवं ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, एक बार से ये पेज की पॉली एसिलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। ठीक है, एक रफली डायग्राम अपन यहां पे शो करेंगे। देन अभी जो इससे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस बनाया था, आप उसी टाइप से उस डायग्राम को अपनी जो मेन कॉपी है उसमें बना लेंगे। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस दिया, यहां से 2 इलेक्ट्रोड दिए, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड से अपन ने यहां पर एक चैम्बर दिया, यहां पर बफर सॉल्यूशन, और यहां पे तो आपका बेस, ये अपने इलेक्ट्रोलाइट्स दिए। ये जो इलेक्ट्रोड इसको आप बोल रहे हो, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। यहां पे अपन ने एक सपोर्टिंग मीडियम दे दिया, क्या दे दिया, सपोर्टिंग मीडियम दे दिया। सेपरेट किसका करना है भैया, प्रोटीन का, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल से ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अपन क्या कर देंगे, यहां पर डाल देंगे। ये क्या हो जाएंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। जैसे ही अपन इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, देन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होगा, कहां की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव साइंस की तरफ मूव करने लग जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। ठीक है, अब जब ये मूव करेगा और जब ये अपने एरिया को छोड़ देगा, या मान लीजिए ये जो है आपका, ये जो एरिया है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यहां पर और एक यहां पर, तो जब ये यहां से लेके यहां की तरफ मूव करेगा तो ये बीच में क्या कर देगा, एक ब्लू लाइन को शो कर देगा। ये जो ब्लू लाइन को शो करेगा जब ये क्या होगा, मूव करेगा।
क्या करेगा, एक ब्लू लाइन को शो करेगा। जैसे ये ब्लू लाइन शो होगी इट मीन्स यहाँ पे जो चार्जेबल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो चुके हैं, आगे की तरफ नेक्स्ट स्टेप में मूव ऑन हो चुके हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेना, बाकी करेंगे अगली क्लास में।